मित्रों, महाभारत युद्ध में असंख्य महान अस्त्र शस्त्रों की टंकार से सारी पृथ्वी कंपित हो उठी। इस युद्ध में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से लेकर कई भयंकर हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। महाभारत युद्ध में कर्ण सबसे महान योद्धा में से एक था और अर्जुन उसके बाहुबल और पराक्रम के बारे में भली भांति जानते थे। 11वें दिन कर्ण ने महाभारत युद्ध में प्रवेश किया था और उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इधर उधर छिपाते रहे। उन्होंने लगातार 5 दिनों तक अर्जुन को कर्ण के सामने आने नहीं दिया। जब भगवान इंद्र द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का प्रयोग महारथी कर्ण घटोत्कच पर कर लेता है, तब 16वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के सामने ला खड़ा कर दिया। लेकिन 16वें दिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो सका और 17वें दिन के युद्ध में अंततः वह घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने अंतिम समय के लिए आ खड़े हुए। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर के थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा दिया गया विजय नामक धनुष था, जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के साथ सारथी बनने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम ना हो, इसके लिए शल्य से सारथी बनने का निवेदन किया गया। मित्रों, 17वें दिन कर्ण ने अपने विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखी धार वाले बाणों से कर्ण पर जोरदार प्रहार किया। फिर कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को छत पे छत करने लगे। पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए सभी बाण समूह को महारथी कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देता था। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था। इससे वहां के समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। आग की लपटों में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। प्रतापी कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया गया। मित्रों, फिर अजय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से क्षुरप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालिक, नाराज और वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छोड़े। वे सभी अस्त्र वज्र के सामने वेगशाली थे। तब कर्ण ने अर्जुन के बाण समूह को टुकड़े टुकड़े करके युद्ध स्थल में पांडवों के रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कर्ण के बाणों द्वारा नष्ट होते हुए देख उनसे कहा कि रीढ़धारी अर्जुन, यह क्या बात हुई? तुमने अब तक जितने प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का, उनके मायावी तामस अस्त्र तथा दंभादेधव नाम वाले असुरों का युद्ध स्थलों में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए सुदर्शन चक्र के द्वारा जिसके नेमी भाग में छुर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु नमूची का सिर काट दिया था। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी महात्मा भगवान शंख को नष्ट किया था, उसी धैर्य को पुनः अपनाकर उसके बंधुओं सहित सूत पुत्र का वध कर डालो। इसके बाद समुद्र से घिरी हुई नगरों और ग्रामों से युक्त तथा शत्रुओं से रहित वह समृद्धिशाली पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अतुलनीय यश प्राप्त करो। दरअसल दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु या उनके अवतार के अलावा सुदर्शन चक्र को ना तो कोई धारण कर सकता था और ना ही कोई चला सकता था। यहाँ इस बात से ये साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अर्जुन भी धारण कर सकते थे, क्योंकि अर्जुन भी नारायण के ही अंश थे। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र से ही समय को रोक दिया गया था। तब रुके हुए समय में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान दिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। यह मन की गति से चलती है और यदि सुदर्शन चक्र को अगर किसी लक्ष्य पर चला दिया जाए तो वह स्वयं लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता था।
पूरी पृथ्वी पर इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। शंकर जी के चक्र का नाम है भवरेंद्र, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। मित्रों, सुदर्शन चक्र को विष्णु जी ने अपने कृष्ण अवतार में धारण किया और इस चक्र से कई राक्षसों का वध भी किया। यह चांदी की शलाकाओं से बना हुआ है। इसकी ऊपरी और निचली सतहों पर लोहे की कीलें लगी हुई थीं। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में कुल 12 तीलियां थीं। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उन्हें सुदर्शन चक्र देते हैं और कहते हैं, हे नारायण, सुदर्शन नामक यह महान अस्त्र 12 आरों, 6 नाभियों और 2 युगों से सुसज्जित है। इनके 12 आरों में कुल 12 आदित्यों का तथा 6 नाभियों में 6 ऋतुओं का वास है। इसमें विषैले किस्म के विष, जिसे द्विमुखी पैनी छुरियों में रखा जाता था। इसके नाम से ही विरोधी सेना में मौत का भय छा जाता था। जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो मित्रों सुदर्शन चक्र धरती में समा गया और भविष्य में जब कल की अवतार का जन्म होगा तो उन्हें पुनः सुदर्शन चक्र धरती के गर्भ से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार प्राण देने पर महात्मा अर्जुन ने कर्ण के वध का विचार किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जगत के कल्याण और सूत पुत्र वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर और सूर्य किरणों के तुलय तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया था, कोना कोना ढक दिया था। इसके बाद भी हार जीत तय नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। मित्रों, महारथी कर्ण ने धरती में धंसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। इसी समय होश में आकर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंचलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकश से एक अंचलिक नामक बाण निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। दोस्तों, देवताओं के समुदाय भी जिनकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित, महामनस्वी, विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ है, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। मित्रों, तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए यह कहा, दिव्यास्त्र प्रेरित महाबाण शत्रु विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजन मेरी सेवा द्वारा संतुष्ट हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस मृत्यु के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वैकर्षण कर्ण का सर काट दिया था। अंजलिक द्वारा कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर जा गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धाराशायी हो गया। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।